मैं शालिनी श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने पेज जीएस एजुकेटर पे। और डेली टेस्ट सीरीज़ में आज आपका टेस्ट नंबर है 48 और आज मैंने आपके लिए इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। तो अगर आप मेरा डेली टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा पेज जीएस एजुकेटर फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्नलिखित में से किस एक से है? ऑप्शन ए है अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना। ऑप्शन बी है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। ऑप्शन सी है मंगलमय समुद्र यात्रा की कामना और ऑप्शन डी है विशिष्ट अतिथियों की आगवानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को फालतू कर्मचारियों से मुक्त करने के लिए प्रोत्साहन युक्त एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जिसको वीआरएस है कहते हैं, उसको प्रारंभ की थी। इसे ही स्वर्णिम विदाई योजना या फिर गोल्डन हैंडशेक नाम दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का लोगो है। ऑप्शन ए है आपके पास शेर, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है चीता और ऑप्शन डी है कंगारू। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है शेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के शुभारंभ की जो है घोषणा की थी। इसी कार्यक्रम में मेक इन इंडिया के लोगो शेर का भी अनावरण किया गया था और प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को यह शेर का एक कदम इस नाम से बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है योजना मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक और ऑप्शन डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय। आर्थिक समीक्षा जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है और इसे प्रत्येक जो है वर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, जिसमें देश के विगत वर्षों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है सर चार्ल्स वुड, ऑप्शन बी है लॉर्ड मैकहेल, ऑप्शन सी है जेम्स विल्सन और ऑप्शन डी है विलियम जोन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है जेम्स विल्सन। भारत में आयकर जो है वो 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा आरंभ किया गया था। यह एक ऐसा कर था जो चुनिंदा अमीरों, शाही परिवारों और ब्रिटिश नागरिकों पर ही लगाया जाता था। आधुनिक समय में आयकर जो है व्यक्ति की आय पर लगाया जाने वाला एक वार्षिक कर है। चलिए आज का फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन ए है विक्रय कर, ऑप्शन बी है एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन सी है कस्टम्स ड्यूटी और ऑप्शन डी है संपदा कर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। उत्पाद शुल्क में देश में जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है, तो यह जो वस्तु की वास्तविक बिक्री पर नहीं बल्कि उसकी जो वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है, मतलब इसकी वास्तविक बिक्री पर लगाकर इसके उत्पादन पर लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क के साथ साथ बिक्री कर जो है, सीमा शुल्क, सेवा कर और ये भी हैं, ये भी अप्रत्यक्ष कर में ही आते हैं, जबकि जो आयकर और निगम कर और ये अपना संपत्ति कर है ये प्रत्यक्ष कर में आते हैं। तो ये आज के 5 क्वेश्चंस थे और अगर आप इस तरीके का मेरा डेली टेस्ट मिस नहीं करना चाहते तो मेरा पेज जीएस एजुकेटर फॉलो करिए और आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।